अमरीकी सदर का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, रूसी तेल दरामद करने वालों पर जल्द टैरिफ भी बढ़ाएंगे। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को में रूसी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा, भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर हम खुश नहीं। भारत यूक्रेन में रूसी जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अगर तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो पुतिन लोगों को मारना बंद कर देंगे। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत बहुत सी जंगें रुकवाई। रूस यूक्रेन जंग मेरी नहीं, बाइडेन की पैदा करदा है। ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। कहा, गजा में इमदाद की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है गजा के लोगों के मसाइब कम हों। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली हमलों के बाइस गजा मुकम्मल तबाह हो चुका। गजा से इसराइली फौज का इनकला और इमदाद की बहाली जरूरी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। गजाई किल्लत के बाइस बच्चों की अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन ने गजा में इमदाद की राह में रुकावटों को नाकाबिल कबूल करार दिया। इसराइल से फौरी तौर पर तमाम राहदारियां खोलने का मुतालबा। चीनी मंदूब का मसले के दो रियासती हल पर जोर। कहा, गजा में 60,000 से ज्यादा शहरी जाम बहक हुए। बड़ा इंसानिया अलमिया जन्म ले रहा है। आलमी बरादरी फौरी जंग करे। गजा में इसराइली सफाकियत न थम सकी। खान यूनिस रफा पर हमलों में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 52 अफराद भी सिहूनी फौज की जारिद का निशाना बने। 22 माह में शहदा की मजमूई तादाद 61,020 हो गई। गजाई किल्लत से बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए। अमवात 183 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं, गजा जंग के मकासद को मुकम्मल करना जरूरी है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना का इजलास। गजा में नए ऑपरेशन से मुतालिक फैसला जुमेरात तक मौखर। मुश्किलात में घिरी पीटीआई के लिए एक और मुश्किल। पीटीआई के ओपनर पार्लियामेंट से आउट। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। उमर अयूब की छुट्टी हो गई। 9 मई केसेस में सजा पाने वाले मजीद 9 अरकान असम्बली नाअहल करार। 1 सेनेटर, 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल। रुकन कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा जरताज गुल, राय हैदर अली, राय हसन नवाज की नशस्तें खाली करार। मेंबर पंजाब असम्बली नसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुर्तजा भी असम्बली नशस्तों से महरूम। तमाम अरकान को 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। एक्स पर लिखा, एटीसी फैसलाबाद के बोगस फैसले और इलेक्शन कमीशन की नाअहली का अदालतों में मुकाबला करूंगा। उम्मीद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया की अबतर सूरत हाल का नोटिस लेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, हाइब्रिड हुकूमत और उसके हिमायती मेरे कायदे इस इख्तलाफ की हैसियत से सच बोलने और उनका एहतसाब करने के मौक़िफ़ से परेशान थे। तहरीक इंसाफ की एक और असेंबली नशिस्त खतरे में। शेख वकास अकरम की सीट खाली करार देने की तहरीक पेश। लीगी रुकन नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक पेश की। स्पीकर ने रूलिंग दी थी कि शेख वकास अकरम 40 दिन से गैर हाजिर है। अगर कोई 40 दिन गैर हाजिर हो तो सीट खाली करार देने की तहरीक लाई जा सकती है। मंजूरी होने पर नशिस्त को खाली करार दिया जाएगा। आमिर डोगर का एतराज़। कहा, आपने हमारे अरकान को 10-10 साल सजा दे दी, सबको बाहर फेंक दिया, तो कहाँ का ऐवान रह गया? आपने यही करना है तो ऐवान को ताला लगा दें। बानी पीटीआई झुके नहीं, इसलिए जेल में है। झुक जाते तो ऐवान में होते। अरकान की गिरफ्तारियों और सजाओं पर पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन के अरकान के खिलाफ कार्रवाइयों पर तनकीद। 26वीं तरमीम को भी निशाने पर लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने जवाब दिया। इसी ऐवान में 1.5 मिनट में तहरीक अदम-ए-एतमाद को उड़ाया गया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील की गईं। एक वक्त में इलेक्शन करना तय हुआ। बानी के एक फ़ोन पर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। सियासतदानों को पहली मरतबा सज़ा नहीं हो रही। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी इस चक्की से गुजरे हैं। 26वीं तरमीम में कुछ गलत नहीं, पार्लियामान की बेतौकीरी रद्द की गई है। बानी पीटीआई को नाहक और नाकर्दा जुर्म में सजा देकर कानून को पामाल किया गया। इन्हें तोड़ने के लिए तमाम हरबे नाकाम हुए। अडियाला जेल में फस्तायत की दास्तान शुरू की गई। अजियत देने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक कैद किया गया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, हम आज भी बानी पीटीआई के हुक्म पर आइन और कानून की बात करते हैं।
पूरा पाकिस्तान बानी से यकजहती के लिए निकला। अब फैसले अदालतों में नहीं बल्कि कौम की अदालत में होंगे। असद कैसर ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया हुकूमत के मातहत है। अदालतों और अवाम का एतमाद कम हो रहा है। इस सब के बावजूद हम अदालतों से मेरिट और इंसाफ चाहते हैं। असम्बलियां तोड़ दे, इस्तीफे दे दिए, लॉन्ग मार्च और 9 मई को कर लिया। अब बानी के बच्चों का स्टंट सिर्फ हमदर्दी के लिए है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की कौमी असम्बली में गरज बरस सवाल किया, तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए खास दिन का इंतखाब ही क्यों करती है? हमें एहतजाज का मकाम बताएं, सिक्योरिटी देंगे। हुजूम को अडयाला जेल पर हमले की इजाजत नहीं दे सकते। तलाल चौधरी की बाजोड़ में किसी भी नए ऑपरेशन की तरदीद, बोले पुराने एक्शन प्लान पर अमल जारी रहेगा। केपी और बलूचिस्तान में सियासी मकासद के मसाइल हैं। पैगाम दिया गया, वज़ीर आला दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी, शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वालों में नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। सियासतदान तो उनका बचा कुचा खाते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन जो होता है। मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब की नीलामी की कार्रवाई कानूनी करार दी। नैब 7 अगस्त को जायदादों की नीलामी करेगा। बहरिया टाउन के दफातर, प्लॉट और दीगर जायदादें शामिल। अदालत ने नीलामी को अवामी मुफाद में करार दिया। उधर FI का बहरिया टाउन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और अदायगियों की फाइल्स की रिकवरी के लिए छापा। बेज़ाब्तियों की तहकीकात से मुंसलिक छुपाई गई दस्तावेजात निजी फलाही अस्पताल की इमारत से बरामद। छुपाए गए कंप्यूटर सर्वर्स, डिजिटल शवाहिद और डाटा भी ढूंढ लिया गया। खबरदार होशियार, मानसून के बादल फिर बरसने को तैयार। बालाई और वस्ती इलाकों में आज से 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरिया चनाब और दरिया झेलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, अलर्ट जारी। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर बहाव तेज होने का इम्कान। सवात व बचगोड़ा के नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। 1 घंटे में पानी की सतह बढ़कर 33,653 क्यूसेक हो गई। तरबेला डैम में भी पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया सिंध के बहाव में इजाफे के पेश नज़र मकीनों को आबी गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत। पेशावर में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की कार पर फायरिंग। मचनी गेट पुलिस चौकी के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 3 अफराद जाम बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया वर्सिक रोड पर पेश आया। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए, तलाश जारी। लाहौर के इलाके शादरा में लोहे का बोर्ड उतारते हुए करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक लोहे का बोर्ड उतारते वक्त बिजली की तारों को छू गया। बोर्ड और इमारत में करंट आने से 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। एनी शाहिदीन का कहना था, पैराफोर्स ने दुकान पर लगे बोर्ड उतारने का कहा था। FIR के खौफ से दुकानदार अपनी मदद आप के तहत बोर्ड उतार रहे थे।